प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक के वर्कशीट क्रमांक 100 को आज हम हल करेंगे। तो खोल लीजिए अपनी गणित विषय की वर्कबुक का पेज क्रमांक 115 और तैयार हो जाइए मेरे साथ इसको सीखने के लिए कि यह वर्कशीट हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, आज की जो वीडियो की अवधारणा है, वर्कशीट की अवधारणा है, वह यह है कि शून्य की योग और गुणन में क्या भूमिका है ना। यहाँ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है और पहला है 6 धन 0, 6 धन 0। देखो, 0 यानी शून्य है ना। शून्य का जोड़ करने पर कोई मान नहीं होता है ना। जिस संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो योगफल वही संख्या आती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 में हमने 0 जोड़ा, शून्य जोड़ा, तो योगफल 6 ही आता है ना। क्या आता है? 6। इसे हम योज्य तत्समक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योज्य तत्समक क्या है? शून्य है। क्योंकि ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या आती है, योगफल वही आता है, उसे हम कहते हैं योज्य तत्समक। तत् यानी वही, है ना। ठीक है, अब देख रहे हैं आप शून्य में कितना 7 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, तो शून्य। शून्य नहीं कुछ भी नहीं, है ना। गणित की भाषा में कुछ भी नहीं को शून्य से प्रदर्शित किया जाता है। अब 24 में कितना जोड़ें कि उत्तर 24 आ जाएगा, ठीक है, शून्य आएगा। इस प्रकार से शून्य क्या हो गया? योज्य तत्समक। क्या हो गया बेटा? योज्य तत्समक, जिसका उपयोग हम जो है जब टेक्स्ट बुक के प्रश्न हल करेंगे ना, तब इसका उपयोग होगा। इसलिए अभी समझ जाएं कि योग में योज्य तत्समक क्या होता है, तो होता है शून्य। अब शून्य में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 ही आएगा, ठीक है। 100 में कितना जोड़ें कि 100 योगफल आए? शून्य, ठीक। अब गुणन में शून्य की भूमिका क्या होगी? देखिए, यदि गुणा में किसी संख्या में हम शून्य गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य ही आता है। क्या आएगा? शून्य। 10 में हमने शून्य गुणा किया तो गुणनफल शून्य ही आएगा। आगे समझ में? अब देखिए, 10 में हम 6 का गुणा करते हैं तो यहाँ से गुणा करें 6 का 0 में, तो 6 शून्यम 0 और 6 कम 6। इस प्रकार से, है ना, कि शून्य में किसी संख्या गुणा करें या किसी संख्या में शून्य गुणा करें, गुणनफल शून्य ही आता है ना। अब देखिए यहाँ पर 100 में हम किस संख्या गुणा करें कि गुणनफल शून्य हो जाए? किसे करेंगे? शून्य का ना, बिल्कुल सही है, ये हमने लिखा शून्य। अब शून्य में शून्य गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, है ना। 400 में हम शून्य का गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है। यानी संख्या कितनी बड़ी भी हो या कितनी छोटी भी हो, यदि शून्य गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर 46 में हम शून्य गुणा करेंगे तो गुणनफल शून्य आएगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से हमने आज शून्य की योग और गुणा में क्या भूमिका है उसके बारे में जाना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम जो है रोमन संख्या को कैसे लिखेंगे इस बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।